ये जो गुलाम हैदर है ये वाकई में पीड़ित है या नहीं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का वीडियो। तो अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप सबका आभारी रहूँगा। तो दोस्तों आज मैंने किंजा और गुलाम हैदर दोनों ड्यूट लाइव उनका मैंने देखा। कल ही का लाइव था लेकिन मैंने आज देखा। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक जो पिता होता है, जो एक पति होता है, जो एक बेटा होता है, किस हद तक टूट सकता है। जब वो मुस्कुराता भी है ना तो उसके अंदर से वो दर्द दिखता है कि दर्द है इस इंसान में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये ड्रामा कर रहा है या ये सच में इसको तकलीफ़ है। तो मुझे उसके अंदर में मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उस इंसान में खालीपन आ गया है। एक जो टीस होती है ना, वो टीस उसको कहीं ना कहीं कचोट रही है कि उसके बच्चों को, उसके प्यारे बच्चों को, 4 बच्चों को लेकर के भाग आई, ऊपर से उसके धर्म से भी हटा रही है। तो कोई भी इंसान अगर किसी से प्यार करे ना करे तो धर्म भी एक प्यार का ही हिस्सा होता है। वो अपने धर्म से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये प्यार की वजह से ही सीमा गुलाम हैदर के लाइफ में आई थी और उसको तलाक भी करवा दिया था पिछली पत्नी से। पहली वाली जो पत्नी थी उसे तलाक करवा दिया। वो कसमें खाती थी कि मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपके साथ जीऊँगी, मरूँगी, इसको छोड़ दो, मैं आपके साथ रहूँगी। अब ये पहले से ही चंट चालाक औरत है, तभी तो वो गांव से हट कर के कराची गई। कराची से वो आवारागर्दी करने लगी, इसको कमाने के लिए भेज दिया, अयासिया करने लगी। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा चालाक है? जब सचिन को एटीएस पकड़ के ले गई थी उससे पूछताछ करने के लिए, तो ये बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई, इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इसको टेंशन था कि कहीं ये मेरा पोल ना खोल दे, क्योंकि वो उसको बोलने नहीं आता, कुछ भी बोल देगा। बच्चा जैसा है, मासूम है, बच्चा तो है ही, 20 साल का लड़का कितना मैच्योर हो सकता है आप खुद जान सकते हैं। तो इस चलते वो बीमार हो गई कि बेटा अब तो हम गए। और इसने, गुलाम हैदर ने ये भी बताया कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए होंगे सचिन के पास, कि ये आधार कार्ड वगैरह बनाया। उसके बाद फिर मैंने जब यह सीमा आई तो सीमा के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो सीमा ने ही उल्टा पैसे मंगवाए थे आपका सचिन से। तो इसमें ये उसका ये कहना है कि पहले ही उसने जब 1 सप्ताह के लिए जब आई थी नेपाल में, तब उसने सचिन को पैसे दे दिए होंगे। तो पैसे दे दिए, उसके बाद बोली होगी हम एक सप्ताह बाद आएंगे, जब आएंगे तो उनको लेने आना। अब इसके तेवर आप देखिएगा, इसके तेवर तुरंत तल्ख हो जाते हैं। जैसे ही इसका मतलब कोई लगाम कसने वाला नहीं होता है ना, तो ये तुरंत अपने एक्शन मोड में आ जाती है और लोगों को लगती है जलील करने। तो अभी किंजा मैडम ने ये कहा है कि इसके बहुत पर फरफरा रहे हैं। ठीक है, अभी देखना, वीडियो अभी नहीं बना रहे थे ना, अभी वीडियो बनाएंगे, इसका जो पोल पट्टी खोलेंगे ना तो फिर ये डाउन हो जाएगी। ये इतनी चढ़ी हुई, इतनी नकचढ़ी औरत है, इतनी नकचढ़ी औरत है कि इसको थोड़ा सा अगर लिबर्टी मिल जाएगा ना, थोड़ा सा छूट मिल जाता है ना, तो ये आसमान में उड़ने लग जाती है कि अरे बाप रे, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। यहाँ भी अगर मम्मी सर नहीं आते ना तो सच में ये सबको गालियाँ देते रहती, सबको गाली निकालती, किसी को कुछ नहीं समझती। ये ऐसी औरत है। ये मतलब क्या बोलते हैं, जो खुली जो होती है ना, खुली जो सांड होती है ना, वो है। मतलब जो आवारा जानवर होते हैं ना, आवारा जानवर जिनके सींग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को भी सींग मारते हैं।
किसी का भी फसल चर जाते हैं, एकदम आवारागर्दी करते हैं। बस सेम सेम चीज़ इस औरत में सेम गुण है। ये बचपन से ही बिगड़ी बिगड़ाई औरत है। नाचने वाली अब देखते ही हैं, तो नाचने वाली एक क्या होती है, किस कैटेगरी में आती है? जो नाचने वाली औरत होती है, जो स्टेज वगैरह में नाचती हैं, वो कितनी स्वच्छंद होती हैं, कितनी आवारा होती हैं। उनके इस आशिकों की लाइन होती है, वो जिस गली में जाती है वहाँ आशिक बना लेती है, और जहाँ डांस करती है उसमें सबको ऐसे नज़र से देखती है, और हर वहाँ बैठा हुआ हर किसी को लगता है ये मुझे देख रही है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज तक पहुँच जाते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए। तो ये स्टेज वगैरह सारा चीज़ करके बैठी हुई है, तो ये कितना ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा वो होगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। और कितनी ज़्यादा चंट चालाक होगी, जो ये कितना ज़्यादा खुलापन इसके मतलब सोच होगा। कितना ज़्यादा सोचिए कि ये जो स्टेज में नाच नचवाते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, वे लोग किस तरह के होते हैं, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो उन लोगों के संपर्क में कैसे आती होगी, कैसे करती होगी ये सब चीज़। इस टाइप की औरतों को हर कोई जानता है। और स्टेज में जितने भी लोग नाचते वाचते हैं, जो भी इस तरह के फिल्मी दुनिया में जितने भी होते हैं या नाचने वाले होते हैं, ये किस तरह के होते हैं क्या आप लोगों को नहीं पता? आप लोगों को पता है ना। तो ये वहाँ तक पहुँची हुई है। फिल्मों में हम नहीं देखते हैं कि एकदम न्यूड कवर मैगजीन में इन लोगों का छपते रहता है। कोई किसी से भी शादी कर लिया, किसी से भी तलाक लिया, किसी के साथ भाग गई, कुछ भी कर लिया, ये सारी चीज़ें इन लोगों में होती हैं। तो इस औरत को इस हैदर कैसे इसके जाल में पड़ गया। उस समय तो ना इसका शकल सूरत था ना कुछ था, लेकिन कैसे लगता है इसने बातों में फंसाया, और ये इतना गहरा फंस गया कि ये आदमी को इतना गहरा छोड़ दिया इसको। मतलब सोचो तो, इसका कोई पर्सनल दुश्मनी कोई निकालता है ना, जैसे बहुत बड़ा कोई दुश्मन होता है, तो उसको मतलब दुश्मनी निकालने के लिए इस औरत को भेज दिया। उस तरह से इसका लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर दी, पूरी तरह से इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। सोच लीजिए, ना इज्जत का रहने दिया, ना इसका बाल बच्चों का रहने दिया, ना इसकी माँ को रहने दिया। माँ भी तड़प तड़प के मर गई, बच्चों को इंतज़ार करते करते कि बच्चे अब आएंगे। तो इतनी गलीज औरत है ये। भारत घुसते घुसते भारत के बॉर्डर में ही 2 लोगों का नौकरी खा गई। तो आप लोग इसको जितना भी इसको मतलब जो लोग इसको आसमान में चढ़ाते हैं बढ़ाते हैं ना, हम तो कहते हैं कि हर किसी के जो लोग इसको भाभी करते हैं, इसके आगे पीछे दुम मिलाते, उनके घर में एक सीमा हैदर पैदा हो जाए ना, फिर इनको पता चलेगा कि हम लोग सीमा को इतना क्यों हम लोग सुनाते हैं और सीमा के खिलाफ हम लोग क्यों हैं। बस मैं दोस्तों इतना ही आप लोगों को, जितना मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीमा बहुत बड़ी भोली भाली है, जो लोग इसके अंदर तक घुसे नहीं हैं, इसकी कहानी जानते नहीं हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी है, नेक है, प्यार में आई है। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उन लोगों को ये ताकि समझ में आ जाए। आप लोगों को क्या लगता है, मैं सही हूँ गलत हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है और हमेशा रहेगा। नमस्कार।